हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी सेटर। तो गाइज़, EMRS एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब है, हमने फॉर्म भर दिया है, अब क्या होगा, डेट्स कब होगी, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस थे। तो गाइज़, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हम सबका एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे मन में जब तक सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना। तो मैं आपके लिए इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं EMRS से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सारे के सारे आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ या फिर आप जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो आप जब प्रॉपर कॉन्सनट्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। देखो गाइस, सीधी सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। यदि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अपने एग्ज़ाम पे 100% फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपका यदि टाइम वेस्ट हो रहा है वगैरह वगैरह बाकी की सारी चीज़ों में सर्च करने में, तो मतलब आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट से पीछे रह जा रहे हो जो बहुत ज़्यादा फोकस करके मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो मेरा वही मोटिव था ये वीडियो बनाने का कि आपके जो भी सवाल आ रहे हैं डिफरेंट उनको मैं दूर कर दूं, ताकि बिना किसी टेंशन के आप जो है प्रॉपर पूरा 100% अपना कॉन्सनट्रेट पढ़ाई पे कर पाओ, है ना, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, बस मेरा यही मोटिव था। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हो सकता है आपका जो डाउट या क्वेश्चन हो वो अभी आएगा आगे, है ना। तो पूरा वीडियो देखो, ताकि जो भी मन में डाउट्स अभी हैं या फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद कोई डाउट्स आए आपका, तो सारा का सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इसमें नहीं कवर कर पाया हूँ, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपके सारे दूर कर दूँ, सारे जो भी डाउट्स हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास पूछा जा रहा है, मतलब जो डाउट्स है लोगों में, वो ये है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि EMRS फॉर्म स्टिल फिलिंग, मतलब क्या EMRS के जो फॉर्म हैं वो अभी भी भरे जा रहे हैं क्या इस टाइम पे। तो गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि EMRS ने अभी 1 महीने पहले ही अपने फॉर्म बंद कर दिए हैं, और उनका एक नोटिस आया था कि जो भी हमने नोटिफिकेशन निकाला है, जो भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चल रही थी, उसको फर्दर नोटिस के लिए उसको डिफ़र कर दिया गया, मतलब कि उस प्रोसेस को अभी रोक दिया गया है ना। प्रोसेस को रोकने का मतलब ये नहीं होता कि एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, एग्ज़ाम होगा, उस प्रोसेस को रोक दिया गया है ना। तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आपके जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। मैंने हेडिंग भी डाली है कि आपके सवाल और हमारे जवाब, है ना। तो मैं इक्वली इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जितनी पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है बाकी की चीज़ों को भी दूर करना, है ना। ये सारे अगर डाउट रहेंगे कि अब पता चले कि आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो और उसमें 1 घंटे यही सर्च करने में लगा देते हो कि यार यूट्यूब पर जाके कहीं सर्च कर लूँ कि क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कब डेट आ रही, तो ये सब नहीं करना है आपको, है ना। मैं नहीं चाहता कि इनमें टाइम वेस्ट करके आप अपना एक अटेम्प्ट बेकार कर दो, है ना। तो ये सारे आपके जो हैं सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो जिनने भी भाई ने या बहन ने जिसने भी क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स ने कि सर क्या EMRS के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो आप इसके लिए अभी सर्च मत करो। जब भी दोबारा फॉर्म आएगा मैं आपको क्या करूँगा, इन्फॉर्म तुरंत कर दूँगा। ठीक है, तो अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शैल वी गेट अगेन अ चांस फॉर फॉर्म फिलिंग, मतलब कि क्या हमें फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा EMRS ने अपने नोटिस में बोला है कि जब भी हम दोबारा फॉर्म की प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको फिर से एक विंडो देंगे ताकि आप दोबारा से फॉर्म भर पाएँ। वो लोग जो लोग अभी प्रीवियस मंथ में, मतलब जो 1 मंथ फॉर्म आपका फॉर्म भर रहा था, उस टाइम पे जो लोग नहीं भर पाए, है ना। तो टेंशन मत लो, आप पढ़ाई तैयार हो, क्योंकि ये डाउट था ना लोगों में कि यार हम ऐसा तो नहीं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पता चले कि फॉर्म ही ना आए, जिनने फॉर्म भर दिया है हो सकता है सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल से फॉर्म भर सकते हैं ना। तो दूसरा डाउट क्लियर हो गया कि क्या था, क्या हमें फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आपको मौका। ठीक है, फॉर्म आएंगे, मैं बता दूंगा जब भी फॉर्म आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डाउट था कि हाउ मच टाइम विल आई गेट इफ़ फॉर्म फिलिंग स्टार्ट्स अगेन, मतलब अगर फॉर्म भरना मान लो स्टार्ट फिर से हो जाता है शुरू, तो हमें कितना समय मिलेगा, है ना। तो EMRS ने बोला है कि हम आपको पूरी 1 महीने की विंडो देंगे।
है ना। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं सपोज़, है ना। जैसे आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि 2 तारीख है, मान लो 5 तारीख को उनका नोटिस आता है कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 5 जुलाई को, है ना। तो 5 जुलाई से आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब कि 5 अगस्त तक, ठीक है, लगभग 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो सीधा सीधा बोला है EMRS ने कि आपको 1 मंथ की विंडो हम प्रोवाइड कराएंगे अगेन, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मन में डाउट नहीं रखना है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया है कि आपको मन में ऐसा डाउट नहीं रखना है कि यार हो सकता है फॉर्म आए और 2-1 दिन में आके चला जाए, हमें पता भी नहीं चले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फॉर्म आएगा तो आपको 1 महीने की विंडो दी जाएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा, है ना। आराम से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखो बिना किसी डाउट के, ठीक है। तीसरा हो गया क्लियर। 4th पे आते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड नाउ टिल डेट, मतलब कि अब तक कितने फॉर्म भरे गए। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन आप लोग क्यों पूछते हो। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने इस चीज़ को उठाया था, क्वेश्चन को लिया था कि आखिर प्रैक्टिकली इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि 1000 फॉर्म भरे गए, 1 लाख फॉर्म भरे गए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप सीधा एक क्वेश्चन बोल सकते हो, सर फ़र्क ये पड़ेगा कि कंपटीशन का हमको पता चल जाएगा। तो यार कंपटीशन तो वैसे ही है, क्या पता करना कितनी सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको नहीं पता क्या। तो फॉर्म तो वैसे ही बहुत सारे भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना वो ये करना है कि जितनी भी सीट्स हैं वैकेंसी, उसमें से एक हमारी है, बस इतना कॉन्फिडेंट आपको रखना है। और अगर इतना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर इतना कॉन्फिडेंट आपके पास है, आपको लगता है कि उसमें से एक वैकेंसी हमारी है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो बस आपका निकल गया एग्ज़ाम। यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए, है ना। और जो लोग बस यही कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, काय में भरे गए, किस सब्जेक्ट में भरे, कहाँ, तो आप यही सर्च करते रहो, बस यही कर पाओगे, है ना। हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा हो ना, सच यही है ना। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं बनना चाहिए। आपको क्या 10 सीटें चाहिए, नहीं चाहिए ना, आपको 1 सीट चाहिए। तो कितने भी फॉर्म भरे हो, है ना। और जो लोग बता रहे हैं इतने फॉर्म भरे गए, सब गलत बता रहे हैं। अच्छा आप खुद बताओ कि अभी 1 महीने की विंडो आई थी, उसमें कुछ फॉर्म भरे गए हैं, है ना। और अभी 1 महीने की विंडो फिर आएगी, उसमें फिर कुछ फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी कोई भी आपको कैसे बता सकता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। इवन अभी ऑफिशियल डेटा भी नहीं है कि कितने, और वो अभी प्रोवाइड भी नहीं कराएंगे क्योंकि उनको पता है कि हमें फिर से फॉर्म भरवाना है। तो अभी ऑफिशियल डेटा कैसे आएगा, और ना ही कोई इसको बता सकता है। हाँ, अब झूठ मूठ बताना हो आपका मन मानने के लिए, तो अभी मैं कुछ भी डेटा लेके आ जाऊँ, बता दूँ भैया कि इस सब्जेक्ट में 20,000 फॉर्म भरे गए, इसमें 1 लाख भरे गए, इसमें बस आप खुश हो जाओगे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आपको खुश नहीं करवाना है, आपको जो फैक्ट है, इसीलिए मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ साफ साफ लिखता हूँ बेस्ड ऑन फैक्ट। जो सच है वो बताऊँगा, जो मुझे पता है वही बताऊँगा, गलत कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और यदि आपको फिर भी जानना है तो जब भी ऑफिशियल डेट आएगा हम आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी भी सीट हैं उसमें 1 सीट हमारी है, बस हम वो लेके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर का डाउट कि मे वी गिव एन एग्ज़ाम फ्रॉम अनदर स्टेट, क्या हम दूसरे राज्य से परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, ये भी कुछ लोगों ने डाउट पूछा था कि मान लो हम एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम EMRS में ऐसा ही है कि आप जिस डोमिसाइल आपका जिस स्टेट से है उसी में आप जो है जॉब मिलेगी, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या जो एग्ज़ाम है वो दूसरे स्टेट से दे सकते हैं। तो देखो इसका आंसर मैं इस तरीके से आपको दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने भी फॉर्म अभी भर चुके हैं या फिर जो लोग अभी भरेंगे, तो जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपको ऑप्शंस आएंगे, है ना। जैसे कि सपोज़ करो आपका जैसे जब डोमिसाइल का ऑप्शन आता है उसमें ऑप्शन आएगा ना कि आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है। तो आप डोमिसाइल जैसे ऑप्शन एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आपने भर दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपने डोमिसाइल में भर दिया कि आपका यूपी का है, आप यूपी के रहने वाले। तो जब भी आप एग्ज़ाम का स्टेट चूज़ करोगे ना, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो यदि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा होगा, उन्होंने अगर देखा होगा कि नहीं ये तो यूपी का रहने वाला है, डोमिसाइल यूपी का है, तो हो सकता है वो यूपी के ही स्टेट देगा आपको और दूसरे स्टेट की सिटीज़ देगा ही नहीं, है ना। सिर्फ यूपी स्टेट की सिटीज़ देगा। और यदि वो अलाउ करेगा आपको तो फिर वहाँ पे आपको अदर स्टेट की भी सिटी आ रही है तो आप फिल कर देना, है ना। इसका आंसर आपको फॉर्म फिल करते समय मिलेगा, है ना। अभी मैं आपको कुछ भी बता दूं कि हाँ आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, वैसे जहाँ तक फिर भी, लेकिन मेरा जो वो कहता है एक आइडिया कि हो सकता है, तो मेरे हिसाब से शायद उनको ऑप्शन देना चाहिए, है ना। आप भर सकते हैं दूसरे एग्ज़ाम, है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको डाउट नहीं रखना है। जब भी आप फॉर्म भरोगे ना तो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि ऑप्शन आ रहा होगा तो आप भर देना, और नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए, है ना। क्योंकि फॉर्म तो एग्ज़ाम तो अपन कहीं से भी दे सकते हैं नॉर्मली, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। 6th डाउट है कि हाउ मच टाइम विल वी हैव,
है ना, वी ऑल हैव मतलब कि हम सबके पास कितना समय है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब डाउट रहता है ना कि हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था सर के पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है, हम सीरियस होकर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन अभी सिलेबस हमारा बहुत सारा बचा हुआ है करना, तो कितना टाइम है। तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है जब तक वो ऑफिशियल डेट नहीं बताती है तब तक आप क्या करो कि फैक्ट बेस्ड जो है मतलब कि सही सही चीज़ों पे वो अध्ययन करके आप एक डेट एज्यूम कर लो। जैसा कि मैंने एक फुल वीडियो बनाया था, प्ले लिस्ट में आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि EMRS एग्ज़ाम कराने वाला है, आपको पता है कराएगा, हमको भी पता है कराएगा, लेकिन उसने अभी डेट फाइनलाइज नहीं की है कब कराएगा, है ना। तो आप क्या करो एक डेट एज्यूम कर लो अपने हिसाब से। अब जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 मंथ की विंडो आएगी, ठीक है, तो 30 दिन वो हैं आपके पास, फिर 15 दिन आप मान लो, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते आप मान लो डेट वो फॉर्म करेक्शन के लिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 1-2 हफ्ते मान लो आप मतलब कि एडमिट कार्ड बनेंगे, रिलीज़ होंगे, फिर डेट वेट आएगी ऐसे। तो मिनिमम आप 2 महीने मान सकते हो कब से, जब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, है ना। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि आज 2 तारीख है, आपके फॉर्म आए 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को जैसे ही फॉर्म आएंगे तो 10 जुलाई से आप 2 महीने मान लेना कि आपके पास 2 महीने रहेंगे, है ना। और जब तक डेट नहीं आ रही तब तक तो आपकी बल्ले बल्ले है भैया, तैयारी करते रहो, है ना, टाइम ही टाइम है आपके पास। और जब भी आपकी डेट आ जाए तब से आप एज्यूम कर लेना कि आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 महीने हैं, है ना। और यदि आपको उसके बाद बोनस मिलता है तो देखो होगा क्या कि आपने एज्यूम कर लिया था कि 1.5 से 2 महीने, तो आपने उसमें अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली, एग्ज़ाम हो गया तब भी बेनिफिट है क्योंकि आपने पहले ही एज्यूम कर लिया था। और मान लो एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको बोनस मिल जाएगा, है ना। और आपके अलावा जो लोग ऐसे लोग होंगे जो बस यही सर्च करते रहे होंगे कि भैया एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, टाइम पास कर रहे होंगे, बोला जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब करेंगे, तो उनको क्या होगा, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, है ना, इसका आंसर मिल गया होगा, सॉरी, कि आपका जो है अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, है ना, जब तक आपकी डेट नहीं आ रही, और जब डेट आएगी तो उसके बाद आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th है आपका, व्हेन विल द फॉर्म डेट कम अगेन, मतलब कि फॉर्म की जो तारीख है वो दोबारा कब आएगी, है ना। तो देखो गाइस इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि देखो फॉर्म भी आपका जो है डिफ़र कर दिया गया था, जो भी ऑर्डर था वो किस लिए किया गया था, कोरोना की वजह से किया गया था, ठीक है। अब धीरे धीरे मतलब जो देखने में आ रहा वो ये है कि थोड़ा थोड़ा ही सही स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है ना। तो इस हिसाब से हो सकता है वो डिसाइड कर लें और आपके इसी जुलाई के मंथ में जो है पॉसिबल है कि आपका जो है फिर से डेट आ जाएगी। लेकिन अपन से ज़्यादा ये जो एजेंसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट होती है, इनको ज़्यादा हकीकत पता होती है सारी इंटरनल चीज़ें कोरोना के बारे में कि अभी कोरोना की एक्चुअल स्थिति क्या है ना। अपन को तो बस जो खबर मिलती है वही पता रहता है। तो अगर इंटरनली इनको ऐसा लगेगा कि नहीं स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है, या फिर मान लो थर्ड वेव आ सकती है, या मतलब कि स्थिति ख़राब हो सकती है ना, चांसेस ज़्यादा है, तो फिर आपका फिर वही बात है कि और डिले होगा फिर, है ना। तो वो अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे, जो भी कंडक्टिंग बॉडी है EMRS का जो एग्ज़ाम कराने वाली, वो इंटरनल असेसमेंट करेगी। उसको लगेगा कि नहीं हम जुलाई में दे सकते हैं और अगस्त सितंबर के लास्ट तक हम करवा सकते हैं, थोड़ा सा भी कम चांस है, तो आपके इसी जुलाई के मंथ में पॉसिबल है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा आ जाएंगे। और यदि उनको लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत हो सकती है, अभी शायद नहीं करवा पाएंगे, है ना, तो फिर आपका अभी थोड़ा सा और डिले होगा, है ना। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इसको अब डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम डेट, विच मंथ एग्ज़ाम विल बी गोइंग टू हैपन, मतलब परीक्षा की तारीख क्या है या किस महीने परीक्षा होने वाली है। तो आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जब भी आपका फॉर्म आएगा उससे आप 1.5 से 2 महीने मान लेना, है ना। अगर आपका मान लो एक कि आपका जुलाई के एंड में आता है तो अगस्त सितंबर 2 महीने बाद, मतलब कि आपका अक्टूबर में होगा जाके एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ परीक्षा की तारीख के लिए कि जब भी आपका फॉर्म आएगा उससे 1.5 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम वो करा सकते हैं आपका, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब फैक्ट बेस्ड बता रहा हूँ, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं कि क्यों हम 1.5 से 2 महीने बोल रहे हैं, है ना। EMRS का नोटिस ही अपन को बता रहा था कि 1.5 से 2 महीने लग ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कमेंट सेक्शन में, सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। मतलब लोग डाउट में हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता चले कि जबरन की पढ़ाई कर रहे हैं फिर एग्ज़ाम ही ना हो, कैंसिल, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो
अगर कंडक्टिंग बॉडी ने ये निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग का एग्ज़ाम था, तो टीचिंग की रिक्वायरमेंट है ना, तभी निकाला है ना। और जिस तरीके से वो बॉडी जो है फॉर्म में आई थी, मतलब जिस तरीके से फॉर्म निकाले थे, वो सारे नोटिस वगैरह सारा टाइम टेबल दे दिया था, तो उस हिसाब से उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब वही बात है कि कोरोना की वजह से तो फिर कुछ हो नहीं पाया, है ना। तो उनको रिक्वायरमेंट है और एग्ज़ाम आया है। अगर उनको कैंसिल करना होता तो वो नोटिस में डायरेक्टली लिख देते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ना। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम को सिर्फ अभी प्रोसेस रोक दिया गया है, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। तो जिनको ये डाउट है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे रखो आप, है ना। तो एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा। 10th है आपका, सर मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे क्या, मैंने फॉर्म भर दिया है। मतलब उनको डाउट ये था कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मेरे पैसे चले गए, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम हो नहीं हो, पता नहीं कब हो, है ना, तो ऐसा हमारे पैसे बर्बाद नहीं, ऐसा नहीं, पैसे बर्बाद। देखो इसमें दो केसेस हैं सिंपल से। अगर एग्ज़ाम हुआ, अगर क्या मतलब हो गई, है ना, एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपके पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे, आप प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो। लेकिन मान लो, है ना, 0.1% मान लेते हैं, मान लो कि कोई ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह तो उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, तब भी आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे, है ना। जैसे जो NTPC का एग्ज़ाम होता है ना रेलवे के, 500 रुपये फ़ीस भरवाता है, 400 बाद में वापस कर देता है, ऐसे यहाँ पे होगा ये। हालांकि या तो पूरा अमाउंट या फिर कुछ 10-5% काट के हो सकता है दे देंगे, लेकिन आपका पूरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, है ना। बट अपन सोच ही क्यों रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, अपन को पता है, तो अपन को प्रिपरेशन करनी है। बट किसी भी केस में आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लो। नेक्स्ट है, सर पहले ही फॉर्म भर दिया है, क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, तो ये भी कुछ लोगों का डाउट है कि सर मतलब मैं एक बार फॉर्म भर चुका हूँ, तो उन्हें टेंशन एक्चुअली इस बात की है कि मैंने एक बार फॉर्म भर दिया है ना, अब दोबारा पता नहीं फॉर्म कब आएगा, आएगा तो कब आएगा हमें पता नहीं चलेगा, तो ऐसा तो नहीं कि दोबारा ही भरना पड़े, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ फॉर्म एक ही बार भरना पड़ता है। अब मान लो आपका फॉर्म 1 साल बाद भी आएगा या 2 साल बाद भी आएगा, कभी भी आएगा, तो फॉर्म आपको दोबारा कभी नहीं भरना पड़ेगा। आपने जो पहली बार फॉर्म भरा है उसकी डिटेल उनके पास रहेगी, है ना। वो फिर डुप्लीकेसी हो जाएगी ना, आप डबल भरोगे तो उनको भी दिक्कत आएगी, इसलिए वो दोबारा अलाउ नहीं करते। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, जो भी आपने डिटेल अपनी फिल की है, उसकी उनके पास सारी डिटेल पहुँच गई है, और आपको एक ही बार फॉर्म भरना था। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा नहीं भरना है, और ना ही उनको टेंशन लेनी है पैसे डूबने की, ठीक। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको भरना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो जब भी डेट आएगी फॉर्म की तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था। तो देखो इसके मेनली 2 तरीके हैं, मतलब इस जो मेनली आप क्या कर सकते हो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको दिख रही है। तो एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो पहली लिंक है, इसमें आप क्या करोगे, अगर ऐड हो जाओगे तो इसमें आपको PDF वगैरह मिलेंगी, और मैं क्विज़ पोस्ट कर रहा हूँ, मैं ना कल से मैंने स्टार्ट किया है 1-2 दिन से, तो मैं उसमें क्विज़ भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल MCQs देता हूँ, आपको उसमें सेलेक्ट करना होता है। तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ भी करा रहा हूँ, और आपको जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे वो भी प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो दूसरी लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप की है, इस ग्रुप में आप हमसे चैटिंग वगैरह कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो, कोई डाउट है डायरेक्टली आना, उसमें जो भी अदर ग्रुप मेंबर हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ना, कोई भी न्यूमेरिकल है, कुछ भी है तो आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या है ना, ये जो भी आपके डाउट्स हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको मेल ID भी चाहिए होगा तो आपको मेल ID भी शायद वहाँ पर मिल जाएगा, है ना, और आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, है ना। तो आप ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। तो देखो इसके भी 2 चीज़ें मैं बताऊंगा इसके लिए। पहला ये कि आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिल जाएगा। तो अब आपको हमारी वेबसाइट पे क्या क्या मिलेगा, आपको मैं उसमें बेसिकली 2 चीज़ें डालता हूँ। एक तो क्विज़ डालता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 20-20, 25-25, तो आप उनको अटैम्प्ट करो तो आपको मॉक जैसा फील होगा, है ना, एग्ज़ाम जैसा फील होगा। और दूसरे आपको आर्टिकल्स उसमें मिलेंगे। आर्टिकल्स कैसे मिलेंगे, जैसे सपोज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आर्टिकल बहुत अच्छा हमने लिखा हुआ है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। कंप्यूटर जो बेसिक है, आई थिंक ये तो शायद कॉमन होना चाहिए, जो सारी
सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक रहता है ना। तो इस पे मैंने एक बढ़िया आर्टिकल लिखा है, उसमें 6 क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, आप वो वाला कर सकते हो। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल हैं, और वहाँ से आप कोई MCQ भी अटैम्प्ट कर सकते हो, पहला। और दूसरा तो यूट्यूब चैनल तो है ही, मैं यहाँ तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस के कोई MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेडागोजी की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ में चला रहा हूँ, है ना। और उसमें मैंने पार्ट वाइज चला रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, है ना। इसके अलावा मैं स्टैटिक GK चला रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है सारे पार्ट वाइज पार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस एक्चुअली मुझे लगता है, मेरा ऐसा खुद का मानना है कि बार बार किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ने के बजाय आप 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ के फिर प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की कर सकते हो, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती है ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वही टॉपिक आप 10 बार पढ़ लो लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन की ना करो, तो आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं मिलता है ना। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो जितनी ज़्यादा, उससे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको आइडिया लगता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, दूसरा आपकी उससे थ्योरी पोर्शन भी बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। ठीक है, और बाकी की जो भी डिटेल्स है वो अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ मैं यही आशा करूँगा, आई होप कि आप सबके जो भी ये डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। और अब और देखो, मेरा जो मतलब कि मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं, आप कहीं अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू में ये सारे क्वेश्चन को सर्च करने में, ढूंढने में, क्योंकि आप जितना टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे बाकी के लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो ये फालतू में आपको सारी चीज़ नहीं करनी, लेकिन वही है ना कि अपन ह्यूमन नेचर रहता है ना। अब ये आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्सनट्रेट होकर सारे के सारे प्रिपरेशन करो। और यदि फिर भी कोई डाउट कभी आता है तो आपको मन में वो डाउट रखना नहीं है ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जब तक डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, तब तक हम कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते किसी। तो अगर कोई डाउट आता भी है, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, है ना। और या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आपका आंसर करूँगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपके जो आपके सवाल थे और जो हमारे जवाब थे वो अच्छे तरीके से मैं दे पाया हूँगा। तो अपना ये डाउट सेशन था क्वेश्चन एंड आंसर का, वो कंप्लीट हो रहा है ना। और बाकी के और भी जो सीरीज़ चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दो ताकि आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।